दोस्तों, मैंने जो बात लिखी है, पूरा एस्पिरेंट समाज डरा हुआ है। एसबीआई क्लर्क का एक दिन का पेपर हुआ। पहली दो शिफ्ट ऐसी आई जहां अटेम्प्ट ज्यादा हुआ बच्चों का, लेकिन तीसरी शिफ्ट में अटेम्प्ट बहुत कम हो गया। कंपैरेटिवली 60 के आसपास में अटेम्प्ट रह गया। चौथी शिफ्ट में भी ऐसा नहीं था कि पहली शिफ्ट जैसा रहा, हाँ, लेकिन 70 के आसपास रहा, 70 75, कुछ ने 80 भी कर लिया, ऐसे एग्जैक्टली पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, इस घटना के बाद, एक दिन के बाद YouTube पर बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली परेशान रहते हैं कि सर हमारा सबसे कम हुआ, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसा होगा, कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए था कि हम बराबर हो जाएंगे। ये तो सर बड़ी गड़बड़ वाली बात है, नॉर्मलाइजेशन बेकार है ना। डर तो लगता है, डर लगता है, लेकिन ये तो बड़ा नॉर्मल है, ये तो हमेशा से आपको पता था। आपको मैं जब बताता हूं, डे वन से हर दिन बताता रहा हूं कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है, इतनी शिफ्ट आएंगी, किसी की शिफ्ट मॉडरेट होगी, किसी की इजी होगी, किसी की डिफिकल्ट होगी, नॉर्मलाइजेशन में सब बराबर हो जाएंगे। बस आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी थी कि जितने आपने किए हो वो एक्यूरेट हो। बस एक्यूरेसी अगर है तो सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, 60 भी करके आए हो तो भी हो जाएंगे। एक्यूरेसी होनी चाहिए, बस एक्यूरेसी तो ध्यान रखनी है ना। बस स्टूडेंट रिलैक्स है। लेकिन YouTube पर कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, मतलब एकदम वाहियात यूट्यूबर है भाई, YouTube पर आके वीडियो बनाई, जो डरा नहीं हुआ है उसे भी डरा दिया। अरे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में ये हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन तो गड़बड़ है, इससे तो ये हो जाएगा। पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं और पिछले 10 सालों से नॉर्मलाइजेशन देख रहा हूं, और इन 10 सालों में देखा कोई गड़बड़ नहीं। IBPS PO वाले में हो गई थी, जो भी डाउट है हमें और आपको, और किसी में नहीं हुई है, क्योंकि उसमें शिफ्ट में बड़ा अंतर आ रखा था। इतना भी अंतर नहीं आया है एसबीआई क्लर्क में। जबरदस्ती डरे हुए, जो अभी थर्ड शिफ्ट में गए हैं वो डरे हुए हैं, जिनका पेपर 28 को है, 27 को है, 1 तारीख को, वो डरे हुए हैं हमारी शिफ्ट में पता नहीं क्या आएगा। और उसके बाद डरा के भी कहते थे कि ठीक है, कोई चीज, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अरे तो डरा क्यों रहे हो भाई? मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, मुझे फॉलो करते हो ना, मेरी बात सुनते हो ना, डरो मत। पहली बात तो ये बकवास है, फर्जी है। ऐसे सारे चैनल को पहले अपनी लिस्ट से हटा दो, अनसब्सक्राइब करके रखो। एकदम फोकस रखो पढ़ाई पर। मेहनत आपने करी, उन्होंने नहीं करी मेहनत, सब अपनी रोटियां सेकते हैं। आप बस मेहनत करें तो अपने ऊपर एकदम बिल्कुल बढ़िया फोकस करो कि आपने मेहनत करी, जितना करके आऊंगा वो हमारा एक्यूरेट है 100%, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। जिसका भी पेपर है जम के तैयारी अभी तक हुई है, आगे की तैयारी ऐसे ही करते जाओ और सिलेक्शन होगा आपका, गारंटी देता हूं मैं। सिलेक्शन होगा, लेकिन इधर उधर फंस जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं भी यहां पे आके डरा नहीं आऊंगा क्या? सब जबरदस्ती डरा रखा यार, और जबरदस्ती बदनाम किया हुआ यार। इतना भी IBPS हमेशा सबसे अच्छा, सबसे सटीक, अब तक के रिजल्ट, अब तक के एग्जाम जो कराए वो IBPS नहीं कराए। IBPS PO का जो हुआ, इस वाले में जरूर गड़बड़ थी, मैंने वीडियो किया था यार, ये तो गड़बड़ वाली बात है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि हर किसी के पीछे पड़ जाओ। अब तो तुम हाथ धो लिए, इसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे। मालूम है आपको, बता दूं, जो व्यापार है पता है कैसे चलता है? जो लोग डरे हुए होते हैं, उनको आशाएं बेची जाती हैं। हमसे आ जाओ, हमसे पढ़ लो, हम कर लेंगे, ये कर लेंगे। और जो लोग रिलैक्स हो रहे होते हैं ना, उनको डर बेचा जाता है। अरे रिलैक्स क्यों, डर क्यों नहीं रहे हो? नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम रिलैक्स होकर तैयारी कैसे कर ली? भैया बर्बाद हो जाएगा पूरा साल। बच्चा मेहनत करता है, मत किया करो ऐसी वीडियोस। और आप सब लोगों से कह रहा हूं, रिलैक्स रहो, जितना आपने पढ़ाई की, पढ़ाई पे टेंशन दे दो और कहीं टेंशन मत दो, ठीक है? आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट भी होगी, आपकी शिफ्ट इजी भी होगी, आपकी शिफ्ट मॉडरेट भी होगी। मैंने आपको बताया, अगर डिफिकल्ट शिफ्ट होती है, इंग्लिश का बता रहा हूं, डिफिकल्ट शिफ्ट भी होगी तो भी 15 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। मॉडरेट शिफ्ट होती है तो 20 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, और उसी के बाद जब इजी होगी तो 25 क्वेश्चन डुएबल होंगे, और जो थोड़ा होशियार तो 25 से ऊपर भी करके आएगा। इसमें टेंशन की बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही तरीके से होता है, अभी तक होता है, आगे भी होगा यार। जबरदस्ती परेशान, जबरदस्ती दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत, रिलैक्स रहो। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो किया था, है ना? पहली शिफ्ट में कैसा पेपर आएगा लिखा मैंने, पेपर लीक। पेपर लीक में क्या मैं ये लिखूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, राम यहां आएगा, श्याम यहां होगा? मैंने आपको क्या बताया कि पहली शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आएगा, क्या बताया? पैराजंबल आएगा। जो बताया वो आएगा। ये भी बताया दूसरी शिफ्ट में क्या नहीं आएगा। ये कैसे बताया? मैं पूछ के आया हूं क्या SBI से? हाँ, पूछ के नहीं आया हूं मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताया। तो 10 साल का वो एक्सपीरियंस है ना, इससे बता रहा हूं मैं।
और किसी से नहीं बता रहा हूं। इसीलिए आप लोगों को, मेरे छोटे भाई बहनों, मेहनत करते हो, एंड वक्त पे जब कोई और भटकाता है ना, आपको, मुझे गुस्सा आती है। कोई और भटकाता है और आप उनकी बात को सुनकर परेशान होकर मेरे पास आते हो तो मुझे गुस्सा आती है। क्यों आप ऐसे टाइम पर जाते हो कहीं और? जब पढ़ाई का समय है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, एग्जाम का समय है, एग्जाम में आपको पूरी ताकत झोंकनी है यार, अपने अंदर की आग को जगाओ। कहां खो गए हो आप? किसी से कम हो क्या? बिल्कुल कम नहीं हो। लेकिन अगर ऐसे भटकोगे ना तो एनर्जी जो आपकी है अंदर वो सही डायरेक्शन में लगेगी, सब बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद मत हो, और ना मैं होने दूंगा, है ना? तो जम के तैयारी करो, मेहनत करो। शाम को 5 बजे यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूं, आप आना, मॉक पेपर कराऊंगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं लगातार फॉलो करो जो बताता जा रहा हूं। मैं ये भी बताऊंगा आज कि मेंस में क्या पढ़ना है, मेंस का पढ़ना कैसे पढ़ना है, बिल्कुल बिगिनर हो तो भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। पॉजिटिव अप्रोच पे जाओ, डरो मत, जबरदस्ती डराओ मत कोई भाई। और YouTube पर वीडियो बनाने वाले लोग भाई प्लीज थोड़ा रिलैक्स होकर काम करो यार, है ना, आराम से। सभी लोग डराओ मत, भविष्य बर्बाद करो मत किसी का, ठीक है? चलिए दोस्तों, आप सभी से मेरा कहना है, पढ़ो, जम के पढ़ो, खुद पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। खुद पर भरोसा रखोगे, जितना करके आ रहे हो एक्यूरेट करके आना है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कम किया है ज्यादा किया, एक्यूरेट करना, 100% एक्यूरेसी, सिलेक्शन ले जाओगे, सिलेक्शन ले जाओगे। चलो थैंक यू दोस्तों, 5 बजे मिलते हैं, बाय बाय।